हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इसके जो 2016 से 2022 तक के सभी क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करेंगे। हर चीज़ आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने अगर इसे अच्छी तरह से समझ लिया, अच्छी तरह से देख लिया, हर एक चीज़ को तैयार कर लिया, तो आपको कोई और वीडियो या कुछ और नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी में आपका बहुत अच्छा एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और मेथड वही होता है। हो सकता है क्वेश्चन क्या करते हैं, घुमा फिरा के दे देते हैं, लेकिन मेथड वही रहता है। तो जब आपको हर चीज़ पता है कि टेंस कैसे बनते हैं, किसमें कौन सी चीज़ यूज़ होती है, कैसे प्रेजेंट टेंस बनता है, कैसे पास्ट टेंस बनता है, कैसे फ्यूचर टेंस, उसके सारे आपको प्रकार पता है, प्लस आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हर एक चीज़ पता है, तो उसमें से आपसे कुछ भी पूछ लें, लेकिन आपको नियम के अकॉर्डिंग वर्क करना है ना। तो आपको नियम पता है, रूल्स पता है, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो ज़्यादा डिटेल में बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज आल्सो नॉन एज क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटिटिव मेथड या एनालिस्टिक मेथड या साइंटिफिक मेथड। तो आपका क्लासिकल मेथड यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या अमेरिका। तो देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हम आपको बताते हैं कि देखिए इंग्लैंड है और कहीं कहीं पर फ्रांस भी मिलता है, तो आप लोग इसको अपने तरीके से देखिएगा, बाकी इंग्लैंड ही है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज, देन, व्हेन, इफ। तो क्या कह रहे हैं कि स्टेशन डॉट डॉट द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पे व्हेन हो जाएगा कि जैसे ही, है ना, जब, यानी कि जब, तो जब, तब, कब। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजीशन, पॉसेसिव, पॉसेसिवनेस या पॉसेसिवली या पॉसेसेस। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो पॉसेसेस हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, वंस मस्ट डू डॉट डॉट ड्यूटी। तो यहाँ पे आपका वन मस्ट डू डॉट डॉट ड्यूटी, वंस आपका यानी ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडेप्टेड डॉक्टर वेस्ट, डॉक्टर एच पामर, प्रोफेसर सीजे डॉटसन और जेस्पर्सन। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, हंस, हा यानी एच पामर और सा यानी सब्स्टिट्यूशन, तो आप हंस से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, तो लैंग्वेज आपने कैसे सीखी? तो सबसे पहले आपने रीडिंग की या स्पीकिंग की या लिसनिंग की या राइटिंग। भाई, कोई भी चीज़ सीखने के लिए पहले उसको सुनते हैं, है ना? तो सुबोपाली से आप याद रखेंगे, सुबोपाली यानी कि आपका सुनना हो जाता है लिसनिंग। ठीक है ना? फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड, इस तरह से भी आ जाता है क्वेश्चन, पलट के भी दे देते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो, यानी फोनेटिक है तो साउंड है तो फोनेटिक। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, तो सक्सेसफुल, सक्सेसफुली या सक्सेसिंग। तो एडजेक्टिव ये हो जाता है सक्सेसफुल, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डैश डैश नॉलेज इज डेंजरस। तो जो कम नॉलेज होती है वो क्या होती है, खतरनाक होती है। तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लेस। तो आ लिटिल यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना? क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार्ट 2018 के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। यहाँ पे देखिए, हम इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेट आपको देखना है तो आप लोग
आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे कोई सा भी वीडियो देखेंगे उसमें आपको ट्रांसलेट मिल जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट रिवीजन है, ठीक है ना, तो इसमें हम आपको फर्स्ट रिवीजन करा रहे हैं, तो इसलिए इसमें हिंदी नहीं यानी ट्रांसलेट करके नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड या सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड या बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, तो वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या लेटेंट पैटर्न, तो आपका बोथ ए एंड बी हो जाता है यानी वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न हो जाता है। कौन सा? तो स्ट्रक्चरल अप्रोच। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यानी कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इंग्लैंड ही पे हम तो टिक करेंगे। बाकी आपका देखिए कहीं कहीं पे फ्रांस है, अगर देखिए इंग्लैंड नहीं है और फ्रांस सिर्फ है और 3 ऑप्शन कोई और दिए हैं तो आप फ्रांस पे टिक करें, है ना। लेकिन जब इंग्लैंड है तो आप इंग्लैंड को ही आंसर मानेंगे। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, तो डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली, नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है एडजेक्टिव विशेषता बताने वाला, है ना। व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल यानी जैसे आप प्रोडक्ट यूज करते हो उसको क्या करते हो, देखते हो ना, उसको समझते हो ना, तो प्रोडक्टिव इस तरह से आप समझें, तो जैसे हम बोल रहे हैं आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो हम बोल रहे हैं यानी स्पीकिंग, और हम लिख रहे हैं आप देख रहे हो, उसको देख सकते हो, तो राइटिंग, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग ये आपके प्रोडक्टिव स्किल हो जाते हैं, तो इस तरह से आप समझ लें। उसके बाद आपका देखिए 2019 का पेपर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2019 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन एज सेकेंड लैंग्वेज, तो सेकेंड लैंग्वेज यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे समझ लें टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लिंग्विस्टिक इज अ स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज, नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे ह्यूमन लैंग्वेज हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। विच इज ए रिसिप्टिव स्किल, रिसीव करना, यानी हम बोल रहे हैं आप उसको रिसीव कर पा रहे हो, तो कौन है, तो लिसनिंग, है ना, जब हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, तो लिसनिंग इसमें हो जाता है। एडवर्ब ऑफ कवर्ड इज कवर्डली, कवर्डली यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, कवर्डली। एंटोनियम ऑफ बून इज, तो कर्स हो जाता है, बून मतलब आशीर्वाद और कर्स मतलब अभिशाप, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कर्स ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए 2020 स्टार्ट हो गए हैं, 2020 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू, देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी, लेटर पैटर्न, तो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न बोथ ए और बी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन डॉट डॉट मी, तो यहाँ पे आपका टू, फ्रोम, फॉर, विद, तो यहाँ पे फॉर यानी कि ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप्ड थॉट ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, तो प्राइमरी स्किल आप यहाँ पे समझ लें सुबोपाली, सुबोपाली, तो यहाँ पे आपका हो जाता है सुनना बोलना, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, पढ़ना लिखना आपका क्या हो जाता है सेकेंडरी, तो आपकी प्राइमरी स्किल पूछ रहे हैं तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये हो जाता है। आप जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आए बस आप सुबोपाली लिख के और उसमें से आप देख लीजिए निकाल के, ठीक है ना, तो अच्छे से आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसके बाद है डायरेक्ट मेथड, मेथड इज आल्सो नॉन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, तो डायरेक्ट मेथड, नेचुरल मेथड, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बिवेयर डॉट डॉट डॉग्स, तो बिवेयर, फ्रॉम, टू, ऑफ, नॉन ऑफ द एबो, यहाँ पे ऑफ राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 2021 के स्टार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, तो डेवलप्ड हमने आपको एक ट्रिक बताई थी डम से, तो डेवलप मेथड डा, ठीक है ना, और उसके बाद मैक्सिमिलियन तो मा, तो डम से आप इसको
याद रखेंगे, यानी आपका मैक्सिमिलियन बर्नार्ड हो जाता है। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर्ट, तो सेकेंडरी लैंग्वेज देखिए यहाँ पे सुबोपाली फिर लिखेंगे। अब भाई क्वेश्चन तो अलग ही अलग आएगा ना, तो हमको वर्क भी ऐसे ही अलग करना पड़ेगा। सुबोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो पढ़ना लिखना रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। शी इज एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑफ ए टीचर, तो जब किसी चीज के लिए कोई एलिजिबल है कि शी इज एलिजिबल द पोस्ट ऑफ टीचर, यानी टीचर की पोस्ट के लिए, तो वहां पर फॉर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे फॉर हो जाता है। हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन पू ले और TION पॉपुलेशन, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो जाता है। उसके बाद आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, इफ आई वेयर अ रिच मैन आई डॉट डॉट यू, तो इफ आई वेयर ए रिच मैन और वुड हेल्प, यहाँ पे वुड हेल्प हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे देखिए कौन सा 21 का चल रहा था, अब ये आपका 22 का हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नॉन एज क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या आपका नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार से फिर से पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, तो क्लासिकल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये हो जाता है। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड अडॉप्टेड बाय, तो सब्स्टिट्यूशन, तो हमने क्या कहा था, सब्स्टिट्यूशन हस से हमने कहा था ना, तो हस से HE पामर सब्स्टिट्यूशन यानी सा, और HE पामर हा, तो हस से हो जाएगा आपका। कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर राइटिंग स्किल, लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, या नॉन ऑफ दिस, तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोचेज इम्प्रूव्ड योर प्रोनाउंसिएशन स्किल हो जाता है। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, तो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कहाँ से होती है, तो सुनने से होती है, यानी कि लिसनिंग हो जाएगा आपका, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको करना है। द एनिमल में बी ए फिश, इट बी ए सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम, यानी क्या है, द एनिमल में बी ए फिश, हो सकता है मछली हो, इट बी ए सरपेंट, हो सकता है कि बड़ी मछली हो या एक नागिन हो, है ना, तो यहाँ पे इस तरह से बन सकता है, द एनिमल में मस्ट बी अदर ए फिश और ए सरपेंट। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इसको चेंज करना है। ही लिव्स समवेयर, आई डू नॉट नो इट, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आपको चेंज करना है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, तो इसको जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलेंगे तो आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस यानी पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना होता है ना, तो ही वाज, और यहाँ पे कह क्या रहे पास्ट में, तो पास्ट में वाज ही तो लगता है, ही वाज, गो में यानी गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो गोइंग टू आगरा यस्टरडे हो जाएगा। इसके लिए आपको जितने भी टेंसेज है ये पता होने चाहिए अच्छे से आप लोगों को, हालांकि आप लोगों को ये सब पता ही होंगे, तैयारी आप लोगों ने अच्छी कर रखी होगी। Complete the following sentences using the correct form of the verb given in the brackets. The doctor dot dot after the patient had died. The doctor come after the patient had died. तो यहाँ पे आपका कम है तो यहाँ पे केम हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको फिल करना था। Fill in the gap using the correct form of the verb given in the brackets. Shyam will have left for Mumbai before the rainy season dot dot begin. Shyam will have to left for Mumbai before the rainy season begin. यहाँ पे आपका हो जाता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि फास्ट रिवीजन है ना।
तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैड बीन का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, है ना। यहाँ पे है क्या, ही इज रीडिंग द रामायण, तो ही हैड बीन रीडिंग द रामायण। Change the following compound sentence. Besides being rich, he is not happy. He is rich but he is not happy. मतलब वो क्या है, besides being rich, he is not happy. He is rich, वो अमीर है लेकिन क्या है, खुश नहीं है। Change the following into complex sentence. He work hard but he failed. Although he work hard yet he failed. Although यानी यद्यपि, although का मतलब क्या होता है, तो यद्यपि होता है, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल करनी है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डॉट डॉट योर सक्सेस। अब किसी कॉन्ग्रेचुलेट हो और सक्सेस हो तो उसमें क्या फिल करना होता है, ऑन फिल करना होता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट योर ऑन योर सक्सेस। यू यहाँ पे YOU है, देखिए यहाँ से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट हैज़ बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग। तो मॉर्निंग है, निश्चित समय है ना, तो जब निश्चित समय होता है तो उसके लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय होता है तो वहाँ पे फॉर लगा देते हैं। यानी यहाँ पे निश्चित समय है क्योंकि भाई मॉर्निंग तो होती ही होती है, वो तो निश्चित है ना। तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। एज सुन एज ए रीच्ड द टीचर डॉट डॉट इंटर्ड द क्लास चेंज नेगेटिव में, तो नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास, ये हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन यानी आपके क्वेश्चन 2018 के स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मोहन वाज रीडिंग फॉर 2 hours, ये हो जाता है। यहाँ पे देखिए किसमें कह रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए कह रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है, वाज या वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। तो जब आपको ये सब पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग ए लेटर। तो किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही तो बनाते हैं ना। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा है तो यहाँ पे इज लगा, यानी कि यहाँ पे देखिए आपका एम है तो यहाँ पे इज हो जाएगा। आ लेटर इज, और राइटिंग तो बीइंग रिटन बाय मी, यानी थर्ड फॉर्म लगा के आपका इस तरह से बन जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई प्रेफर मिल्क डॉट डॉट टी। किसी की अपेक्षा कोई दूसरी चीज पसंद हो तो वहां पे क्या होगा, टू का यूज होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही कॉन्ग्रेचुलेट मी माई सक्सेस। और देखिए कॉन्ग्रेचुलेट आया और सक्सेस आया तो वहां पे क्या होगा, ऑन माई सक्सेस। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस हो जाता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि in spite of working hard he failed, although he worked hard yet he failed हो जाता है। Complete the following sentence. If you work hard यानी if you had work hard you dot dot passed would have, यहाँ पे would have का यूज होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं टेंस क्या है। ही इज राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years। तो ही हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन का, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। ही शी इट एक वचन कर्ता के साथ हैज़, यू वी दे के साथ हैव का यूज करेंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है ही हैज़ बीन राइटिंग ए नॉवेल फ्रॉम 5 years, ये हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है।
वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो यहाँ पे देखिए अगर वर्च्यू ऐसे ही लिख देंगे तभी वो सही ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे डैश डैश दिए हैं यानी कुछ तो फिल करना है। तो यहाँ पे द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इल, किसके साथ? तो फीवर के साथ। अब किसी के साथ कोई बीमार है यानी बुखार है, उसको सर दर्द है, कुछ भी इस तरह से हो जाए, यानी हेड पेन है या कोल्ड है या इस तरह से, तो वहां पे विद का यूज करेंगे क्योंकि बीमार है वो किसके साथ? तो इस बीमारी के साथ। तो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। शी हैड डॉट डॉट डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स हो जाता है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। वॉक केयरफुली लीस्ट यू मे फॉल। वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल हो जाता है। फिल द करेक्ट वर्ड। ही क्यूरेड ए ट्राइबल मैटर। तो देखिए एक जो कोई वैसा झगड़ा होता है, बातचीत हो रही होती, बहस हो रही होती, तो वहां पे आपका और फिल किया जाता है। लेकिन जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, जैसे किसी का नाम ले लिया, श्याम और राकेश के बीच में झगड़ा हो रहा है, सीता गीता के बीच में झगड़ा हो रहा है, या कोई मतलब उस तरह से झगड़ा कर रहा है जिसका नाम, तो वहां पे देखिए विद का यूज होगा। लेकिन जब आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? ट्राइबल मैटर, यानी एक किसी बात पे बहस हो रही है तो अवर का यूज होगा। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कायदे से अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। चेंज द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? तो हैज लगता है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे राम श्याम सीता गीता यानी एक वचन ही शी, तो हैज का यूज होगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और यहाँ पे देखिए आप समझ लें, राम राइट्स ए लेटर, ये कौन सा टेंस है? तो राइट्स ए लेटर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगना। तो आप याद कीजिए कौन सा सेंटेंस है आपका, हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ एस या ईएस लगा देते हैं, है ना। जैसा सेंटेंस होता है, जैसे आपका ही शी इट है तो ई एस यहाँ पे है ना, ई एस लगा देते हैं। तो जैसा भी होता है उस तरह से वर्क करते हैं। यू वी दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, एस या एस नहीं लगाते हैं। तो आपने पहचान लिया ना कि इसको ये कौन सा है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको चेंज किस में करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे राम है तो राम के साथ क्या यूज होगा? हैज यूज होगा, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो राइट्स को रिटर्न कर देंगे और आ लेटर हो जाएगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो मोहन प्रेफर्स कॉफी देन मिल्क। अब किसी की अपेक्षा कोई चीज ज्यादा पसंद हो, देखिए क्वेश्चन भले तरीका बदल दे लेकिन आपका इस तरह के जो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तरीका चेंज है। अभी जो देखा उसमें डैश डैश था, देन नहीं था, लेकिन अब देन है तो देन हटा के आपको टू लिखना रहेगा, क्योंकि किसी चीज की अपेक्षा कोई दूसरी चीज पसंद है, वो वाली बात यहाँ पे है, ठीक है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ऑन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो पवन इज अ हैंडसम डॉट इंटेलिजेंट बॉय। मतलब पवन क्या हैंडसम भी है और बुद्धिमान भी है, और बुद्धिमान है यानी एंड यहाँ पे आ जाएगा। देखिए भाव ही से पता चल रहा है कि क्या आना चाहिए। कुछ चीजें तो मतलब ज्यादातर चीजें, कुछ क्या ज्यादातर चीजें तो भाव से ही आप कर लेंगे अगर आपको रूल्स रेगुलेशन पता है ना। विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो इम्परेटिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। एक्सक्लामेटरी कब होता है? जब इस तरह का निशान लगा होता है ना, कि कोई ऐसी आपने अरे ये क्या हुआ, अरे वाह, बड़ा मतलब दुख की बात, हर्ष की बात, खुशी की बात, तो इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या? ऑल दो, है ना, यही तो सब लगते हैं, बहुत से लगते हैं, लेकिन डिटेल में ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा साथ में लेके चलते हैं। थोड़ा सा तो है भी, क्योंकि थोड़ा तो समझना ही रहेगा, बाकी चीज़ें ज़्यादा बारीकी से देखनी हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या यूज़ होता है। जैसे हु, जैसे जो हो जाता है, विच जिसका, whom, where, what, that, if, because, although, दो, ये सभी यूज होते हैं।
तो ऑल्दो मतलब क्या होता है, यद्यपि होता है, यद्यपि। तो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो पहले से बट लगा हुआ है ना, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, ही इज पुअर, ही इज पुअर, और यहाँ पे खाली जगह फिर ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट। तो आपको पता है यहाँ पे बट आपको फिल करना है ना, लेकिन यहाँ पे बट पहले से फिल है, यहाँ पे ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उसके बाद आपका चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो जेंटल, ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई नो राइटर ऑफ दिस बुक, तो आई नो हु द राइटर ऑफ दिस बुक, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो हु से जोड़ेंगे, हु मतलब जो, भाव यहाँ पे निकल रहा है कि आई नो मैं जानता हूँ, राइटर ऑफ दिस बुक इस जो लेखक हैं इस पुस्तक के उनको मैं जानता हूँ, तो जो है तो आई नो हु का मतलब क्या होता है, जो होता है। तो जब भाव आप समझेंगे तो कर पाएंगे, है ना, आई नो हु द राइटर ऑफ दिस बुक। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, लॉर्ड रामा किल्ड रावणा, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस, तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो रावणा किल्ड है यहाँ पे, तो वाज यहाँ पे आ जाएगा थर्ड फॉर्म, वाज किल्ड, और थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही क्योंकि बाई लगाते हैं इसमें, कि पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो बाई लॉर्ड रामा ये आपका हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ए ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, उसने क्या किया, एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग को बनाया, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे समझ ले, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ड्रू हो जाएगा आपका सेकेंड फॉर्म, है ना। तो आप इस तरह से समझ लें। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर, द प्लेयर्स आल्सो डिड सो, तो द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लॉस्ट देयर टेम्पर, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच, अकॉर्डिंग टू Menon and Patel, the structural approach is based on the belief that in the learning of the foreign language, mastery of structure in more important than the एक्यूरेजेशन ऑफ वैकेबलरी, तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसको तो भाई आपको याद ही करना रहेगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स, कैन यू गिव मी आ फ्यू एप्पल्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है ना, आ फ्यू एप्पल्स। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, वी आर डॉट डॉट द वे टू योर होम, वी आर ऑन द वे टू योर होम, तो ऑन यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, वी आर डॉट डॉट द वे टू योर होम, ऑन यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। फिर है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वर्क हार्ड लिस्ट यू मे फेल, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, यहाँ पे शुड आपका शुड फेल यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है, क्योंकि पहले क्या था, डॉट डॉट था और उसके बाद यहाँ पे मे फेल कर दिया है, तो आपको मे फेल को शुड फेल, जहाँ पे लिस्ट है लिस्ट तो आपको शुड का यूज करना है, ठीक है ना। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, एवरीबॉडी विशेस टू बी हैप्पी, यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी आपको चेंज करना है क्वेश्चन मार्क वाले में। तो यहाँ पे आप देख लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप समझ लें कि अगर आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें कैसे बनाते हैं, डू या डज का यूज करते हैं ना, तो डू या डज, अब विश है तो विश के साथ, क्योंकि एवरीबडी विशिश, तो एस तो फर्स्ट फॉर्म में, तो एस यहाँ पे लगा हुआ है, और अगर एस नहीं लगा होता तो डू भी हो सकता था, क्योंकि यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ही शी इट एक वचन कर्ता के साथ में क्या लगता है, तो SEIS लगता है, तो यहाँ पे SEIS लगा यानी डज हो जाएगा। एवरीबडी विश टू बी हैप्पी,
तो इस तरह से आप समझ लें। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई ड्रा ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आई ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन आपका हो जाता है, राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब आपको टू मेरिट्स लिखनी है। इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। इट इज नेचुरल मेथड बिकॉज इज एम्फेसिस प्रैक्टिस इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो यहाँ पे दो आपके हो जाते हैं, इन्होंने दो ही पूछे हैं तो आपने दो बता दिए हैं। Combine the following sentence into a complex sentence. He lives somewhere, I do not know it. तो क्या करना है, combine the following sentence into a complex sentence. I do not know the place where he lives, ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, डिफाइन एट लीस्ट विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। Adjective. An adjective qualifies a noun or a pronoun while an adverb qualifies a verb. एग्जाम्पल है, लक्ष्मी इज द फेरेस्ट गर्ल इन माई क्लास, गो क्विकली और वेयर यू शुड मिस द ट्रेन। इफ फर्स्ट एग्जाम्पल फेरेस्ट इज द एडजेक्टिव एंड इज सेकेंड एग्जाम्पल क्विकली इज एन एडवर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं करेक्ट प्रीपोजिशन। डेथ इज प्रेफरेबल डिसऑवर, ही इज कॉन्फिडेंट विनिंग। तो डेट इज प्रीफरेबल टू डिसऑनर। तो यहाँ पे आपका टू हो जाएगा, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। तो यहाँ पे आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ऑन एज टू ब्रिंग देयर out their meanings clearly. To pass the buck, tag after. So to pass the buck we should perform our duty will in spite of passing the buck. Tag after, Jay is just tag his twin brother. Correct the following sentences. No sooner did the police reach when the thieves ran away. Ram as well as his father were not present in the meeting. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, no sooner did the police reach than the thieves ran away. उसके बाद आपका सेकेंड हो जाएगा, Ram as well as his father was not present in the meeting. Write an application to the headmaster of your school requesting him to grant you leave for 3 days. Give the genuine reason of your absence. To the headmaster school name, place, sir, with due respect, I beg to say that my mother ill. I am alone to look after her, so I am unable to attend the class. So please grant me leave for 3 days from, आप यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है ना। इफ़ यू डू सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, योर्स ओबीडेंटली XYZ. राइट ए कंपोजिशन ऑन माई आइडियल टीचर इन अबाउट 50 वर्ड. पॉइंट्स आर गिवन बिलो टू डेवलप इट. इंट्रोडक्शन, हिज एजुकेशन, नेचर एंड बिहेवियर, हिज टीचिंग स्किल एंड हैबिट्स. कंक्लूजन, तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन, मिस्टर कैसर सिंह इज माई आइडियल टीचर. आप किसी का भी नाम, जो आपकी टीचर उनका नाम लिख सकते हैं ना. टीचर इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ. हिज एजुकेशन, he is MSc in math and has full command over his subject. Nature and behavior, he is man of sweet nature. He treats us as his own children. He never becomes angry. His class, yani in the class, his teacher skill and habits, his teaching method is very good. He treats
to explain everything is very simple language and also do so much hard work with us. He was a good player in his student life. Even today the players football with us. Conclusion, I am proud of my teacher and I wish to have such a good teacher in the future too. Read the following passage carefully and answer the question based on it. At Shanti Niketan, classes are held in the open air. The students sit on the ground under the trees and यहाँ पे listen to their teacher. The often active plays there have written themselves and very often the plays written by Rabindranath Tagore, the plays fills anyone with plays and quit the meaning of the best place of learning in India. When do the students sit at Shanti Niketan? Find out the word which has the following meaning in the passage home. The students sit on the ground under द ट्रीज शेड इन शांति निकेतन. और सेकंड का हो जाता है होम अबोर्ड. यहाँ पे आपका होम अबोर्ड हो जाता है, ठीक है ना. उसके बाद आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, वही स्टार्ट हो रहे हैं जैसे 2016 का आपने देखा तो अब 2017 का, ठीक है ना. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन. ही वर्क हार्ड डॉट डॉट ही फेल्ड. तो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड. यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो बट फिल करेंगे. इधर कम इन टाइम डॉट डॉट डू नॉट कम एट ऑल. अदर कम इन टाइम और अदर और निदर नॉर, है ना. तो इधर के साथ और, निदर के साथ नॉर. आप लोग याद रखिएगा. राइट वन वर्ड, जैसे एक वर्ड में आपको लिखना है हु, वन हु स्पीक ए बिहाफ ऑफ अदर. तो स्पोक पर्सन या एडवोकेट, है ना. विच कैन नॉट बी करेक्टेड इनकॉरिजिबल. तो इसकी मीनिंग विद मीनिंग अच्छे से याद कर लीजिए इसको, है ना. स्पोक पर्सन, इनकॉरेजेबल, ये आप याद कर लीजिए. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट. डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस. अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना है और आपको एक एप्लीकेशन लिखना है. टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा. सब्जेक्ट क्या है, टू चेंज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए, कि ऐसा हो नहीं जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप फॉर्म में कुछ और फिल करते हैं कोई सब्जेक्ट, उसके बाद उसमें पकड़ नहीं होती है, तो आपको चेंज करना रहता है ना. सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट आई ओपन ज्योग्राफी opted geography as an additional subject, but no, I find it extremely difficult. I am unable to pull geography, so I would request you to change my subject from geography to civics. I shall be highly obligated to you. Yours obediently XYZ. Write a composition or pollution in about 30 words. Pollution is a state when the hazardous elements increase in the different objects of nature. When these elements increase in water, it makes the water pollute, which is very harmful for humanity. When the second is produced more than 70 dB, it can define human beings. And when poisonous gases mix with air, it becomes air pollution. Change the following into indirect speech. He said to me, inverted commas, why have you not alone this work. अब यहाँ पे देखिए, इसको पहले एक एक को करते हैं. He asked, यहाँ said to, यहाँ पे देखिए WH फैमिली है ना, तो यहाँ पे asked हो जाएगा. asked me और WH फैमिली से ही आप जोड़ देंगे. Have you not come, तो इसके अकॉर्डिंग I, मी का आई हो जाएगा. हैड नॉट डन दैट वर्क, दिस वर्क, दैट वर्क, है ना. उसके बाद है द बॉयज, यहाँ पे आपका हो जाता है द बॉयज सेड, इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस गो टू प्ले. तो लेट वाले आप देख ले कैसे करने हैं. तो द बॉयज, बॉयज हो जाएगा. सेड, अब लेट है तो सेड की जगह पे आप प्रपोज्ड कर देंगे. प्रपोज्ड दैट शुड, दैट शुड, प्रपोज दैट शुड आपको अपने तरफ से इतना लगाना रहेगा ना जब लेट वाले आप देखेंगे क्वेश्चंस, यानी कि आपको चेंज करना है. तो प्रपोज दैट शुड गो टू प्ले, तो प्रपोज दैट शुड, ये याद रखिएगा. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस.
if you had worked hard you passed in the examination। तो यहाँ पे आपका क्या फिल करना है, would have। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि मैं वही चीज़ कहूँगी जो आप लोग जान गए कि इम्पॉर्टेंट है ना। he worked hard so that he might pass, MIGST, might। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पे देख लेते हैं, देयर इज अ controversy regarding this system whether it should be considered an approach or method. Without any academic discussion it would be suffice to say that since the approach takes a concrete form in its application it may be regarded as a technique of method. The structural method is based on the belief that in the teaching of a foreign language the mystery of structures is more important than the acquisition of vocabulary, and that limitation and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an intensive drill to the students in the structural pattern। क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। द टीचर आस्क्ड, क्योंकि टीचर या तो ऑर्डर करती हैं, भाई टीचर तो ऑर्डर करेंगे और बच्चों से कहेंगे, रिक्वेस्ट तो कभी नहीं करेंगे, है ना। तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट वाई हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क। टीचर ने बच्चों से कहा कि क्या तुम अपना होमवर्क करके लाए हो। तो यहाँ पे तो ऑर्डर तो नहीं करना होगा क्योंकि वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, है ना। तो द टीचर आज द स्टूडेंट वाई, वाई को वाई से ही तो जोड़ेंगे ना। द हैड नॉट, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड, तो हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क हो जाएगा। Write one word for the following group of words that cannot be concrete। तो इनडिफिटेबल या अनकाउंटेबल या इनविजिंग। उसके बाद है ए पर्सन अनएबल टू प्ले डेबिट्स इंसॉल्वेंट। जो अपने कर्ज को चुका नहीं पाता उसे क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं ना, तो इंसॉल्वेंट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको बहुत अच्छे से रट लीजिए विद मीनिंग, क्योंकि आते ज़रूर से ज़रूर ही हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। एज सून एज ए कम इट बिगिन्स टू रेन। एज सून एज ए कम इट बिगिन रेन। एज सून एज, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग सेंटेंस है ना। एज सून एज कम इट बिगिन्स टू ट्रेन, रेन है यहाँ पे, रेन। एज सून एज आई कम, केम का कम, इन बिगिन रेन। फिर है द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दर देन दिल्ली। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दर देन दैट ऑफ दिल्ली। Write the meanings of the following items and phrases: null and void, having no legal force, not valid, ups and down, rise and fall हो जाता है। As soon the bell rung the boys come out of the classes। इसका नेगेटिव करना है तो नेगेटिव as soon as को no sooner did the bell rung than the boys come out। क्वेश्चन है राइट ए कंपोजिशन ऑफ योर एम ऑफ लाइफ इन अबाउट 30 वर्ड। डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। आई एम बोर्न इन अ पुअर फैमिली बट आई एम अ ambitious student. I want to touch the sky, so I have decided to become a great writer. A single composition of mine may alter the whole course of my life. I will be regarded as a great writer। क्वेश्चन है write an application to the principal of your college, requested him to grant you fee concession. Do not write your name and address. The principal, Government Inter College, Agra. Sir, most respectfully I beg to say that I come from a very poor family. My father is a peon in a private firm. He gets a meagre salary of 3000 PM. He has a large family to feed. He is unable to pay my fee. I request you very humbly to grant me full free ship. Thank you. Yours obediently XYZ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखिए स्टार्ट हो जाते हैं फिर से, क्योंकि यही चल रहा है लेकिन आपका सेशन चेंज हो रहा है।
चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फादर सेड ही इज अ गुड प्लेयर, तो फादर सेड दैट ही वाज ए गुड प्लेयर। फादर ये साधारण सा है तो यहाँ पे दैट से आप जोड़ देंगे, दैट से जोड़ देंगे। इज अ तो वाज हो जाएगा, वाज ए गुड प्लेयर, तो यहाँ पे आप देख लें इसी तरह से आपका हो जाता है। रीता सेड इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले ए मैच, तो लेट वाले आप कैसे करेंगे, रीता प्रपोज दैट द शुड, यहाँ पे इससे आपको जोड़ना है दैट द शुड। आप इसको रट लीजिए एकदम से, लेट वाला अगर आता है तो प्रपोज दैट द शुड, इतना आपको अपनी तरफ से लिखना रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजेशन, इधर टैग इज इधर और नेदर नॉर, है ना, तो इधर और। देखिए जैसे ही आया कि भाई आपके माइंड में आ गया इधर है तो इधर और होगा, नेदर होता तो नॉर हो जाता। ही इज अ गुड प्लेयर ए बैड स्टूडेंट, क्योंकि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन लेकिन तो यानी बट, तो यहाँ पे बट, देखिए भाव से ही दोनों हो गए आपके सेंटेंस। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज सुपीरियर, सुपीरियर इंटीरियर इनके साथ सबके साथ क्या लगता है, तो टू लगता है, तो यहाँ पे देखिए टू। इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राम बीट्स हिम, राम ने किससे पीटा, ए स्टिक एक छड़ी से, उसको पकड़ा, वो उसके संपर्क में है, तो क्या मतलब, तो विद, यहाँ पे विद हो जाएगा, ठीक है ना, विद हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है राइट वन वर्ड, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो क्या मनुष्यता से नफरत करता है ना, ए पर्सन हु मैनकाइंड हेट्स मैनकाइंड। मिज़ैंथ्रोपिस्ट हो जाता है ए मेडिसन दैट किल जर्म, तो जर्म्स जर्मिसाइड। फिर आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन नॉट कंक्रीट, इंडिफिडेबल, अनकाउंटेबल, इनविजिंग और इंसॉल्वेंट। यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो देख लेते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन द बिगिनिंग दिस मेथड वाज यूज्ड फर्स्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज लाइक Latin, Greek and Sanskrit. In this method, students first of all learn the parts of speech, conjugation and syntax of detail, the rules of grammar and the list of expression of your learned by heart and applied in translation exercise during and after the lesson. This method emphasizes the importance of reading and neglects training and speaking and listening. Although the street reading, yet no time it given the reading aloud. The teacher plays active rules and students are bound to listen him. ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, आप इसको शॉर्ट में ही देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि जो आप इतना लेंथी, क्योंकि जितना वर्ड के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा, जितना टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कीजिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल of your institution for sick leave. Do not write your personal details to the principal, Sir John College, Agra, UP. Sir, respectfully I beg to say that I have been suffering from fever since last night. The doctor has advised to me take 3 days rest. I therefore request you to grant me 3 days leaves of absence of the college from today. Thank you. Yours obediently, XYZ. Write a composition of the topic importance of discipline in life. The development of human personality is progress of society, the advancement of civilization and culture depend on discipline in life. Discipline is training of mind and character. It enables man to obey the rules that he has himself made, to regulate his conduct and behavior for his own good of the society. Wise present include discipline in their children from the very beginning. The child is allowed freedom within a certain limited. The child is not free to do anything which is likely to harm his instinct as an individual or as a member of the society, है ना। Absence of operation, avoidance and of grade and selfness, respect for elders, sense of service, duty and responsibility, and some of the major attributes of discipline which can be easily cultivated at a teacher, as if a child is allowed
understood problem for the family at home, later at school, and after then the society and the community. He carries with him the affections, diseases of discipline, and spread it among those who happen to come into his कांटेक्ट. इतना आप इतना इनफ है ना. उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ प्रेसेस टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, अचीव टू एम्स एंड वन. नो पेन नो गेन, सफरिंग इज नेसेसरी इज ऑर्डर टू अचीव, क्योंकि नो पेन तो नो गेन है ना. राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इज अनदर, तो अब एम्बेसडर हो जाता है. वन हु बिलीव्स इन फेट, तो फैटलिस्ट हो जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स, आई कॉल्ड हिम डॉट डॉट ही डिड नॉट आंसर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर. वर्क हार्ड यू विल बी पुनिश्ड, तो वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश्ड, या काम करो या मार खाओ या सजा लो, है ना. यहाँ पे आपका हो जाता है. उसके बाद आपका हो जाता है, राइट ए कंपोजिशन ऑफ कोविड-19 अबाउट 50 वर्ड. कोविड-19 इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीजेस ऑफ 21st century. It is an epidemic and has taken the lives of millions of people all around the world. India is also affected by the diseases. No country is left unaffected by this epidemic. Till today, it is incurable as no effective remedy. It is for its cure has not been discovered. The diseases causes fever and cough and damages lungs and liver beyond control. What do you mean? यहाँ पे आपका ये हो जाता है डायरेक्ट मेथड. हाँ, what do you mean by different approaches of method of teaching English? तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का आप देख लेते हैं. In this method is first thing which gets importance of speech. Not rating this emphasis is based on the principle the fluency in learning and facility in writing following fluency in speech so learning so speak a language is always by far the shortest road to learning and to write. The next important thing in this method is no minimize the use of mother tongue, since it is presumed that is use hindered the direct contact of the learner with English. Opinions differ, however, of the use of mother tongue and its extent. For instance, mention and partial say translation is any shape or form of banished from of classroom, including the use of mother tongue and of the bilingual dictionary. इसमें है communicative approach, grammar translation method. ये आप लोग अपने तरीके से देख लीजिएगा. What are the main characteristics of grammar translation method? The major characteristics of human of the grammar translation method. The main purpose of the grammar translation method is to learn a language is in order to read its literature, benefit from mental discipline and intellectual improvement. As far as skill are concerned, reading and writing skill are more focused than listening and speaking. Grammar translation method takes vocabulary from reading text. The teachers teach the translation, memorization and dictionary study. It chooses the sentence as the basic part of teaching and language practice as well. It focuses on the accuracy of grammar and translation. In grammar translation method, teachers teach the grammar rules, then given examples. Teachers teaches mother tongue with little active use. The target language teacher and learners maintain traditional rules of knowledge ट्रांसमीटर एंड नॉलेज रिसीवर हो जाता है आपका. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टेड हिम टू ग्रांट यू फी कंसेशन.
The principal, Narendra Inter College, Varanasi. Subject request for fee concession. With due respect, I beg to say that I am a student of the 7th class of your school and I am unable to pay my school fee because my father work in a private job. He earned 10,000 per month only. He has large family to support and he is the only beard earner in the family. He cannot pay my school fee as he already paying fee of my sister. I am good at studies and I stand first in my class every year. I have passion of education and want to study further, so I hope that you will consider my request and grant my full fee concession to enable me to continue my student. I shall be highly obligated to your of दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. ये हो जाता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फिर से स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट आपके जो है वह है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट शुड टीचर्स. द टीचर ऑर्डर्ड, क्योंकि टीचर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं. द स्टूडेंट टू शुड द डोर, यानी दरवाजे को क्या कह रहे हैं, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट शुड द डोर, दरवाजे को बंद कर दो. उसके बाद आपका है मोहन सेड टू राम वेदर डू यू लिव. मोहन आस्क्ड राम वेयर ही लिव्ड. Fill in the blanks with correct preposition. He was ashamed. Dot his dirty hands. He was ashamed for his dirty hands. A mother has a great affection. Her child. A mother has a great affection for her child. हो जाता है. Use the following phrases in the sentence of your own so as to begin out their meaning clearly. यहाँ पे आपका हो जाता है ए रेड लेटर डे एट एनी रेट. तो इसमें लिखना है ए रेड लेटर डे स्पेशल ओकेजन द डे हिज गॉट हिज जॉब वाज ए रेड लेटर डे. एट एनी रेट वेल आई एम नॉट गोइंग होम ऑन फूड एट एनी रेट. What are the objectives of storytelling in the classroom? To provide the students with general awareness about the situation and world around them, to educate and train the student for social and cultural norms of behavior, to develop the vocabulary and language style, to develop the ability of imagination, observation and reasoning, to provide the situations for enjoyment and reactions, to develop the understanding about the really and naturalize of life, to encourageable and motivate the children for the ideal life, to develop the social and national feeling among students, to develop the feeling and character of the student. How picture description can be useful in reading and writing. The use of picture in the classroom based on following advantage. It develops imagination, power of reasoning and analytic. It develops artist nature and the student. It bring live lines in teaching. It use makes the student take interest in the lesson. The student learn faster by the medium of pictures than by oral analytic. It has developed power of observation in the student. It brings realism to classroom. Write a letter to your friends congratulating him on his success in the PMT examination. To ABC subject congratulating him is in success in the PMT. Dear ABC, I hope this finds you in nice health. How pleased I am to hear the happy news of your brilliant success in the PMT and EET examination with very high rank. Please accept my heartily congratulations. My parents are also pleased to hear the news. Please convey your congratulations to your parents. Your success is indeed very creditable, but it is not unexpected. Your regular hard work and
methodical work has received its reward and you have brought credit to your school, coaching and family. I am sure you will get a master degree. Many congratulations. Yours loving friends. राइट ए कंपोजिशन ऑफ कोविड-19 एंड अबाउट 50 वर्ड। यहाँ पे आपको 50 वर्ड करने हैं, उससे पहले आपका 30 वर्ड में था शायद। इस तरह से आप वही याद कर लें अच्छे से और बाकी आप इसको देख लें। इंट्रोडक्शन, कोरोना वायरस विच इज़ ए कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 एंड इन्फ्लुएंजा डिसीजेज एक्यूजेज इलनेस इन द respiratory system of human. It is a new virus that impacting the whole world badly. Is a communicable disease. Spread of COVID-19. COVID-19 was firstly identified in the December 2009 in Wuhan city of China. In March 2020, WHO declared the COVID-19 outbreak a pandemic. Now it has spread. Although the virus spreads by the dropped generated from the cough or essence of a affected person. Unfortunately, second wave of COVID-19 had broken out in India. आप लिख सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस into passive voice. The children have made the box. The box has been, यहाँ पे देखिए have लगा हुआ है तो यहाँ पे box है तो has been made by the children. Close the door at once. You are ordered to close the door at once हो जाएगा. Fill in the blanks with correct conjunction. ... You do not work hard yet cannot pass. If you do not work hard, if cannot pass. He speak ... English ... Hindi. He speak both English and Hindi. Change the following sentence into indirect speech. She said, I have finished the work. She said that she had finished the work. He said to me, inverted commas, you may go. He told me. Said to को काहे में चेंज करेंगे? Told me और यहाँ पे that से जोड़ देंगे. I might go यहाँ पे हो जाएगा आपका. Write a letter to your brother advising him to work hard at his studies to get a first rank. 18 Raghavpura, Ramnagar, Indore. Dear Ramesh, I have received your letter regarding your mark in the half-yearly examination you have just passed. Work hard so that you may get a first class. I think your marks are very discouraging. You should now be serious in your studies. I wish you best of luck. Your loving brother XYZ. Write a paragraph of online teaching challenge for teacher. Online teaching offers many benefits to teachers and even to students. Particularly, it offers conversations and flexible both for learning and teaching. Teachers can teach from their place and are relieved of communicative off campus that the sum holds for students as well. Anything can have both positive and negative aspects. Of course, online teaching is beneficial is may away. Nevertheless, it forces teachers to face some challenges as well. If you are new to online teaching, it is better to be aware of the challenges in online teaching. Knowledge the challenges alone is not enough. It is better that you know how to overcome those challenges. Write a letter to the editor of a newspaper about frequent breakdown of water supply in your locality. The editor, Indian Express, New Delhi. Sir, will you very kindly give a little place to my letter in your popular paper? I want to draw your attention toward the difficulties which the public has to face due to frequent breakdown of water supply in our locality.
Friends, colony, we are in a difficult situation. In my opinion, the frequent breakdown of water supply is due the influent working of the water supply department. Write a paragraph of importance in English. English is the language of the English, but is the spoken all around the world. It is very popular in every country. It has made the world a global village in its a medium of communication, expression among people of different countries. People knowing English well are preferred in various jobs. The books of most of the technical subjects are in English. English literature is considered the richest lecture. Most people are impressed by those that speak English fluently. Most of the important books have been translated into English so that the may be understood यूनिवर्सली। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपके देखिए 2016 से 2022 तक के सभी जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं सब सॉल्व हो चुके हैं। आपको एक ही वीडियो में सभी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। हालांकि हमने ज़्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं की है क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है इसलिए। और अगर ज़्यादा आपको डिटेल में चीज़ें चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप लोग अच्छे से चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बाकी आपने अगर इतना तैयार कर लिया तो आप बहुत अच्छे नंबरों से आप अपने एग्ज़ाम को निकाले जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई और मैराथन के साथ में। थैंक यू।